गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। मैं नीतू कुजूर एक मोटिवेशनल स्पीकर, योगा ट्रेनर और लाइफ को लेकर बात करती हूँ। आपके बिहेवियर को लेकर बात करती हूँ, आचरण को लेकर, शिष्टाचार को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर बात करती हूँ। आज मैं शिक्षा को लेकर आपसे जागरूकता के लिए कुछ बातें ज़रूर कहूँगी। 2010 में शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है, वो भी उन्हें आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 जो हमें जीने की स्वतंत्रता देता है, जीवन की स्वतंत्रता देता है। मतलब वो हमें बताता है कि जीवन कितना ज़रूरी है। और इमरजेंसी में भी उस आर्टिकल का जो भी प्रावधान है वो मतलब जारी रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। और आर्टिकल 21 में शिक्षा को रखा गया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था अप्रैल 2010 में। जिन विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने ये सोच रखी कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल होना चाहिए, आज हमारे देश में क्या विद्वानों की कमी पड़ गई? उन्हें दिखता नहीं है। उन्होंने ऐसी नीति बनाई है कि 8 क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करना है। अच्छा, मुझे आप बता दो, एक बिल्डिंग बनानी है, उसकी नींव को मजबूत कर देनी है, वो बिल्डिंग कहीं पे वो स्टैंड कर पाएगा? आपने बच्चों के साथ ऐसी दुश्मनी क्यों निकाली कि बच्चे 8 क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करना है? जब बच्चे को पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा फिर भी मैं पास हो ही जाऊंगा, तो बच्चा पढ़ेगा। मुझे बता दीजिए आप। और ये मुझे जाननी है, जिस भी कमेटी से और रिकमेंडेशन से ये पॉलिसी बनी है, और एक जितने भी, चलिए ड्रॉप आउट को लेकर आपने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट इतना लंबा होना चाहिए कि आज बच्चों को पढ़ाई से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। आप उन्हें आर्टिकल 21 में रखते हो, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देते हो, और हमारे बच्चों को आप पढ़ने नहीं दे रहे हो। पढ़ाई से उनका जो है नीरस हो गए हैं, पढ़ाई के प्रति उनका रुझान ख़त्म हो चुका है। मुझे कहते हैं बच्चे कि दीदी पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे तो पढ़ने का मन नहीं करता है। सुन के कैसा लगता होगा आपको? मैं तो खैर बहुत दुखी हूँ इन सब बातों को लेकर, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो पढ़ने के लिए मैंने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत स्ट्रगल किए, है ना। भगवान के सामने गिड़गिड़ाती थी कि भगवान जी मुझे स्वस्थ रखिए ताकि मैं पढ़ सकूँ। आज भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। दया करो अपने मेरे समाज के बच्चों पे, है ना। उन्हें भी अपना बच्चा की तरह यदि आप समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये पॉलिसी कितनी गलत है, और इसे जितना जल्द हो सके इस पॉलिसी को ख़त्म होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो, या आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, ये खुल के बोलना ज़रूरी है। जब ऐसी पॉलिसी आई थी, सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी, तो गांव के किसी लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सरकारी विद्यालय में ये लागू है। आज तो बच्चों को पता है, हम इतने कमज़ोर बना दे रहे हैं ना। हमारे जैसी परवरिश उन्हें मिलनी चाहिए थी। हम जैसे गांव के बच्चे होते हैं ना, सारा घर का काम करके हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। मतलब मल्टीपल वर्क करते हैं हम, फिर भी हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो मुझे वैसे बच्चे चाहिए, मुझे वैसा समाज, वैसा माहौल चाहिए। तो सोचने की ज़रूरत है, और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इन सब पॉलिसी को, जो समाज में बच्चों में खास करके, बच्चे कल के भविष्य होते हैं, और इस तरीके के आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप जितना शेयर करना है करो, क्योंकि सरकार तक ये बात जानी चाहिए, पॉलिसी मेकर तक ये बात जानी चाहिए। संसद में बैठ के या असेंबली में बैठ के आप इस तरीके की पॉलिसी बनाते हैं, तो कम से कम सर्वे भी तो होना चाहिए ना कि ये पॉलिसी कितना वर्क कर रही है। मैं तो देखती हूँ कि लोग, मैंने कुछ शिक्षाविदों को सुना है, बहुत से शिक्षाविदों को एक टाइम मैंने सुना है कि लोग मतलब बच्चों को बेचारा समझते हैं। अरे अच्छी बीजों को आप खेत में लगाते क्यों हैं? ताकि वो अच्छा फसल दे। तो अच्छा नस्ल, अच्छा बच्चे यदि हम तैयार करेंगे ना, तभी तो वो हमारे देश के साथ, हमारे देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे।
तो अपने बच्चों पे इंसाफ करो, हमारे समाज के बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और मैं ये तो बोलती रहूँगी, और मेरी ये इच्छा, मेरी महत्वाकांक्षा है कि सरकार भी इन सब चीज़ों पे सोचे, लोग खुल के सामने आए। वैसे मुझे स्ट्रगल करना है शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए। मुझे वैसा समाज नहीं चाहिए जो शिक्षा विहीन हो।